मैजिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर बनी बंकर और छोटे किलों पर मुश्तमिल इस लाइन के बनाने का मकसद जर्मनी के हमला करने की सूरत में फ्रांस का दिफा करना था। अपने ज़माने के ये बंकर मॉडर्न इंजीनियरिंग की एक मिसाल थे। कई मंजिलों पर मुश्तमिल इन बंकर में तकरीबन 500 से 1000 फ़ौजियों के रहने का इंतज़ाम था। ये बंकर अंदर से देखने में कैसे हैं और इनके अंदर फ़ौजी किन हालात में रहा करते थे, आइए देखते हैं इस व्लॉग में। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, लेकिन आज एक्सपेक्टेड था वहाँ। बस ये चीज़ मैंने हैमर के अंदर देखी थी, वो चड्डी तार के शुरू बस। ये जनाब हम पहुंच गए हैं बंकर के पास और ये इसका एंट्री पॉइंट है। और इस इन्होंने यहाँ पे उस टाइम में जो टैंक्स यूज़ हुए हैं, जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो सारी यहाँ पे उन्होंने गैदर की हुई हैं। ये है सेकंड नोटिफिकेशन। 5 यूरो की टिकट है, डॉलर के लिए 8 यूरो की। लिखा हुआ है कि अंदर 13 डिग्री टेम्परेचर है। जैकेट्स वगैरह पहन के आए। अंदर काफ़ी ठंडा है, इसलिए जैकेट ज़रूरी है आपके लिए। जरा यहाँ चलिए। आई वाज थिंकिंग दैट मे बी आई डोंट नीड इट, बट आई नीड इट। अभी तकरीबन 40 मिनट हैं हम लोगों के पास। बारिश हो रही है हल्की हल्की, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे आवारागर्दी करते। यहाँ भी जर्मन ज़ुबान में और फ्रेंच में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर चढ़ना जो है मना। जी वकार, आप इंजॉय कर रहे हैं? मैं सोचूं कि इनके जो हैं ये जो फोर्ट्रेस बंकर बने हुए हैं, आइडिया अच्छा है। इसके वीक पॉइंट कितने ज़्यादा हैं मतलब, और इन्होंने पैसा जितना लगाया 3000 बिलियन गोल्ड कॉइन्स के इक्वल इसकी अमाउंट बनती है। ये आप मिलिट्री स्पेशलिस्ट कब से हो गए? इनको देख के ये सब लोग अभी वेट कर रहे हैं बंकर खुलने का। कोई 10 से 15 मिनट रह गए हैं बाकी। क्योंकि ये सारा ट्रिप जर्मन ज़ुबान में था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन कर सकूँ। आइए देखते हैं हमारे गाइड हमसे क्या कहते हैं। मेरा पहला नाम कास्टों है और मैं अगले तकरीबन 2 घंटे तक आपका गाइड हूँगा। हम लोग अंदाज़न 1.5 किलोमीटर का एरिया देखेंगे। हम लोगों को इसकी तारीख जानने के लिए और ये देखने के लिए कि इसकी तामीर का मकसद क्या था, पहली जंग अज़ीम तक जाना होगा। पहली जंग अज़ीम में तकरीबन 1.4 मिलियन फ्रांसीसी फ़ौजियों की जान गई। इसके साथ साथ तकरीबन 3 लाख सिविलियंस भी फ्रांसीसी साइड की तरफ से हलाक हुए। 1920 के शुरू में फ्रांसीसियों ने सोचना शुरू कर दिया था वो किस किस्म का दिफाई निज़ाम बना सकते हैं। ये बंकर दूसरे बंकर से इसलिए भी मुनफरद है क्योंकि ये 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। दूसरे बंकर्स में या तो पहली मंजिल अंडरग्राउंड होती है और दूसरी मंजिल ज़मीन के ऊपर। निचला फ्लोर मटीरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता था, इस ट्रेन की पटरी के थ्रू। और ये ट्रेन की पटरी हम तकरीबन सारे बंकर के अंदर बिछी हुई देखेंगे। अब हम चलेंगे ऊपर वाली मंजिल की तरफ और वापसी हमारी इधर वाले रास्ते से होगी। उन्नीस सौ 29 में इसकी तामीर का फैसला हुआ और अगले साल 1930 में ही इसकी तामीर शुरू हो गई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1924 में ही लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। इसकी तामीर में 5 साल लगे। जब भी ऐसी कोई चीज़ तामीर की जाती है
तो आपके सामने पुरानी जंगों का तजुर्बा होता है। तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल वही होता है जो उस ज़माने में मौजूद हो। मसलन अगले सालों में आने वाले बम कितने ताकतवर होंगे। यही वजह है कि उस वक़्त के लोगों के नज़दीक 2.5 से 3 मीटर की कंक्रीट की छत बहुत मजबूत थी। शायद आखिर में ये 3 मीटर की छत ही नाकाफ़ी साबित होती, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम में अमरीकियों के पास ऐसे बम थे जो कि 6 मीटर की कंक्रीट की छत तक उड़ा सकते थे। छत पर मौजूद ये कनोपियाँ वॉच टावर हैं। ये दरख्त उस ज़माने में यहाँ मौजूद नहीं थे। उस ज़माने में रडार नहीं होते थे, तो यही एक ऑप्शन थी जानने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। प्लीज़ अंदर आ जाएं सब। एंट्रेंस के बिल्कुल स्टार्ट में एक डिसइंफेक्शन रूम था, जहाँ पर नहाने और बाहर की हवा को साफ करने के लिए फ़िल्टर था, क्योंकि मुमकिन था कि बाहर गैस का हमला हो जाए। इन बंकर की तामीर में इस चीज़ को सामने रखा गया कि यहाँ पर फ़ौजी 3 महीने तक बगैर किसी बैरूनी इमदाद के रह सकें। मतलब पूरे 3 महीने के लिए आने और जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद। यूँ आपको 3 महीने के लिए खाने का सामान, बम, एमुनिशन वगैरह स्टोर करना था। लेकिन 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। मसलन कोई फौत भी हो सकता है। इसलिए इस बंकर में मुर्दा खाना भी तामीर किया गया। जैसे कि मैंने पहले कहा, इन 3 महीनों में दरवाजे बंद हो जाते थे, लेकिन फिर भी आपको इमरजेंसी की सूरत में बाहर जाने का रास्ता चाहिए। इनकी इमरजेंसी एग्ज़िट की तामीर में तकरीबन एक जैसा असूल इस्तेमाल हुआ है। मसलन तंग गुजरने की जगह। तंग इसलिए क्योंकि इमरजेंसी की सूरत में भगदड़ न मचे और एक के बाद एक फ़ौजी बाहर निकले। और जब हम इस गैलरी के आखिर में पहुंचेंगे, तो जैसा कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर होंगे। इससे आगे एक सीढ़ी है और उसके तकरीबन आधे रास्ते में एक प्लेटफॉर्म है। ये जो पीला नज़र आ रहा है, ये बजरी और रेत है। ये सब नीचे गिर जाएगी और यूँ फ़ौजी उस पर चलकर सीढ़ी के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ओके, समझ में आया? फ्रांसीसी दिमाग नहीं, बल्कि ये टेक्निक मिस्र में मौजूद पिरामिड में ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है। इस टेक्निक का सिर्फ एक नुकसान है कि ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकती है। पूरी मैजिनॉट लाइन की प्लानिंग में एक चीज़ मुश्तरका थी कि एक हिस्सा फ़ौजियों के रहने के लिए, जहाँ पर उनके सोने और खाने का बंदोबस्त होता था, और एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर से गोलाबारी की जाती थी। और ये दोनों हिस्से तकसीम किए गए थे क्योंकि गोला बारूद वाली जगह पर ख़तरा भी ज़्यादा होता है। इन दोनों हिस्सों को तकसीम करने के लिए ही ये लंबी गैलरी तामीर की गई थी, जो कि तकरीबन 450 मीटर लंबी है। अब हम लोग बंकर के किचन वाली हिस्से में हैं। इस किचन में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ इलेक्ट्रिक थी। ये अब बिल्कुल फ्रांसीसी फ़ौजी लग रहा है। यहाँ पर मौजूद बेड हमेशा गर्म रहते थे क्योंकि ये पूरे दिन में 3 बार इस्तेमाल होते थे। इस तरह के बंकर्स में पानी एक बहुत बड़ा मसला था और पहली जंग अज़ीम में भी देखा गया कि कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ पानी पर हों। इन बंकर्स में पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होता है क्योंकि उस दौर में तोपों को ठंडा रखने के लिए पानी ही इस्तेमाल किया जाता था। यकीनन आपको नहाने के लिए भी पानी चाहिए था। हफ्ते में 1 बार शावर की इजाज़त थी और यहाँ पर शावर लेने वाले लोगों ने शायद अपनी ज़िंदगी में
पहली बार शावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि 1937 में हर घर में नहाने के लिए शावर मौजूद नहीं होता था। हम लोग अभी अभी कमांडर के रूम से गुजर कर आए हैं और ये जगह है कमांड हेडक्वार्टर। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह इन तोपों को नस्ब किया गया। फ़ज़ाई हमला होने की सूरत में ये तोपें सिर्फ अपने अतराफ़ ही फायर कर सकती थीं। इन तोपों से बिल्कुल सर के ऊपर डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि तोप के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में उसका कवर होता था। पहले किचन, फिर ये लंबी गैलरी, कमांड पोस्ट, और अब हम यहाँ पर हैं। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 फायरिंग पोजीशंस। दूसरे अल्फाज में 6 बार इन पोजीशंस को पर लेकर जाना, क्योंकि ये तोपें ज़मीन के अंदर होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6 पोजीशंस ऐसी हैं जैसे कि एक हाथ की उंगलियां। इस फॉर्मेशन का मकसद फ़ज़ाई हमले की सूरत में कम से कम नुकसान उठाना था। ये एक बड़ी मेहरबानी है खुदा की कि एक ऐसी फायरिंग वाली पोजीशन अभी तक ठीक हालत में है, जो हम जाकर देखते हैं। यहाँ पर एक कैनन देख सकते हैं और इस कैनन को मेटल की एक खोल से कवर किया गया है। ये देखने में ऐसा है, आम हालात में ये बंद होते हैं, लेकिन अगर मैंने इससे फायरिंग करनी है तो मुझे इसको ऊपर लाना होगा। और आप देख सकते हैं कि ये 2 कैनन्स हैं, एक वक्त में दोनों से फायरिंग की जाती थी। फायरिंग करने के लिए ये सबज रंग में नज़र आने वाला हिस्सा ज़मीन से ऊपर आता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कैनन ऊपर आती थी, बल्कि सारे का सारा हिस्सा बशमूल फौजियों के। 50 सेंटीमीटर जो गन ऊपर जाती है ज़मीन से, वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी जो सब्ज़ हिस्सा हमने तस्वीर में देखा, वो यही वाला था। सारा हिस्सा ऊपर भेजना होगा। उस वक़्त इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती थी इसको ऊपर करने के लिए, लेकिन यकीनन आपको इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि बिजली ना होने की सूरत में क्या होगा। उस सूरत में मैनुअल तरीके से हम इसको ऊपर घुमाएंगे, पूरा घुमाएं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके मुखालिफ एक वज़न पुली का काम कर रहा है। अब हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि ऊपर से ये हिस्सा कैसा नज़र आता है। आम तौर पर इसको घुमाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन पता नहीं आज क्यों ये इतना सख्त है। यहाँ पर नज़र आने वाला सारा सामान मिलिट्री पर्पस का है। ज़ाहरी तौर पर ये उस वक़्त के दौर का सामान है। उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं हुआ करती थी, और ये उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाला असला और बंदूकें। ये जनरेटर रूम है, और यहाँ पर आपको वो इलेक्ट्रिक मोटर्स नज़र आ रही होंगी जो गन्स को ऊपर और नीचे करने के लिए इस्तेमाल होती थी। आपको लोगों को हमेशा मसरूफ़ रखना होता है। यहाँ पर इन स्टैंड्स के ऊपर आप एक स्टेज बना सकते थे, जहाँ पर फिल्म वगैरह देखी जा सकती थी। जनाब, अब हम लोगों का टूर ख़त्म हुआ चाहता है। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थी हमारी फ्रांस में मौजूद बंकर्स को देखने की दूसरी कहानी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।